हेलो दोस्तों, हिस्टोरिया चैनल के आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज है शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस या टीचर्स डे होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। शिक्षक दिवस के मौके पर हिस्टोरिया चैनल पर हम आपके लिए लाए हैं डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन और उपलब्धियों से जुड़ी 7 अनोखी बातें। वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के दिन ही टीचर्स डे मनाया जाता है। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1। 5 सितंबर 1888 को तिरुतनी तमिलनाडु के एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उनके पिता उन्हें हायर वेस्टर्न एजुकेशन से दूर रखना चाहते थे। वे उन्हें वेदों का ज्ञान देकर मंदिर के पुजारी बनाना चाहते थे। उन्होंने वेदों का ज्ञान तो लिया, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी दुनिया में डॉक्टर राधाकृष्णन को पूर्व और पश्चिम के बीच एक जीवित पुल कहा जाता था। उन्होंने बहुत ही बखूबी भारत के वेदों का ज्ञान वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पूरी दुनिया को समझाया। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी से एमए में अपनी डिग्री प्राप्त करी। उनके थीसिस का विषय था एथिक्स ऑफ वेदांता एंड इट्स मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस। उन्हें फिलॉसफी से ज़्यादा फिजिक्स में रुचि थी, पर चूंकि उनके एक रिश्तेदार ने हाल ही में फिलॉसफी से एमए किया था, उनकी किताबें इन्हें मिल गईं और उन्होंने फिलॉसफी इन एमए किया। पर जल्द ही उन्हें इस विषय से प्यार हो गया और उन्होंने इसी विषय में कई किताबें भी लिखी। चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वेदांता को ही अपना थीसिस का विषय क्यों चुना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पढ़ाई का कुछ हिस्सा एक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल से पूरा किया। उन्होंने कॉलेज में भी कई ईसाई टीचर्स के साथ काम किया। वे सभी वैदिक ज्ञान की बहुत आलोचना करते। इस आलोचना के कारण उनके विश्वास को बहुत ही ठेस पहुंचती। उन्होंने कहा, ईसाई शिक्षकों की आलोचना ने मेरे विश्वास को विचलित कर दिया है और उस विश्वास को हिलाकर रख दिया जिस पर मैं झुक गया था। इसी कारण से उन्होंने केवल 20 साल की उम्र में ही इतने कठिन विषय पर थीसिस कर लिया। यही नहीं, उन्होंने अपने एकेडमिक करियर में इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में दुनिया को बहुत अच्छी बातें बताई। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर। 1920 में डॉक्टर राधाकृष्णन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा प्रोफेसर के पद के लिए आमंत्रित किया गया था। वहां एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी मुलाकात नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी पहली पुस्तक का आदर्श बना लिया। पॉइंट नंबर 4। राजनीति में उतरने से पहले डॉक्टर राधाकृष्णन 40 साल तक एक बेहतरीन और लोकप्रिय शिक्षक रहे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर कॉलेज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी कई साल तक लेक्चर्स लिए और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो वाइस चांसलर भी रहे। उन्हें 1946 में यूनेस्को के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ भारत के संबंधों की नींव रखी। 1946 और 53 के यूएस और रशिया के बीच हुए कोल्ड वॉर के दौरान तुरंत ही आज़ाद हुए भारत और सोवियत यूनियन के बीच राजनीतिक रिश्ते बिगड़ रहे थे। जे स्टालिन, जो कि यूएसएसआर के डिक्टेटर थे, उन्होंने भारत के पहले राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, उनसे मिलने में इनकार कर दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राधाकृष्णन को एम्बेसडर बनाकर भेजा। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने ज्ञान और चाणक्य कटु नीति से यूएसएसआर और भारत के रिश्तों को एक सकारात्मक रूप दिया। इस तरीके से उन्होंने कई बार भारत को मुसीबत के समय पर साथ दिया। चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की ओर। डॉक्टर राधाकृष्णन को लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार के लिए 16 बार और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 11 बार नॉमिनेट किया गया था। ईयर 1933 से 37 तक उनका नाम लगातार 5 साल तक लिटरेचर में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ था, पर उन्हें कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। लेकिन उन्हें 1954 में इंडिया के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यही नहीं, उन्हें 1931 में ब्रिटिश अवार्ड सिस्टम के नाइटहुड का टाइटल भी मिला। ये पुरस्कार इंग्लैंड की रानी के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो आमतौर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय
किसी बड़े और दीर्घकालीन गतिविधि में अपना योगदान देते हैं। इन पुरस्कारों के अलावा भी उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पॉइंट नंबर 6, उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत तभी हो गई थी जब वे 1946-52 के दौरान यूनेस्को में इंडियन डेलीगेशन के नेता बने। अपना काम बहुत ही बखूबी से करने के कारण बहुत ही जल्दी वे 1962 में भारत के प्रेसिडेंट बन गए। भारत के राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति बने रहे। उनकी दिनचर्या बहुत ही साधारण थी। वे 10,000 के वेतन में से केवल 2500 ही लेते और बाकी बची हुई राशि को पीएम रिलीफ फंड में दान कर देते। अब आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर कि क्यों डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक ऐसे शिक्षक थे जो अपने छात्रों को पढ़ाई करवाते समय उनके किताबी ज्ञान से ज़्यादा उनके भौतिक ज्ञान पर ध्यान देते थे। वे कहते थे कि जहाँ कहीं से भी हमें ज्ञान मिले हमें ले लेना चाहिए। एक बार उनके छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने की अनुमति लेना चाहिए। इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा कि अगर वे सिर्फ उन्हीं का जन्मदिन ना मनाकर देश के हर शिक्षक के लिए आज का दिन मनाएं तो उन्हें बहुत खुशी होगी। और इस तरह 5 सितंबर 1962 को सबसे पहला टीचर्स डे मनाया गया। ये दिवस भारतीय गुरु शिष्य परंपरा को कायम रखता है। शिक्षा का असली ज्ञान एक शिक्षक ही दे सकता है। भारत में आज के दिन शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। शिक्षक दिवस मनाने की डेट्स कई देशों में अलग अलग हैं, पर यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को टीचर्स डे के रूप में चुना। इसीलिए 100 से अधिक देशों में 5 अक्टूबर को ही टीचर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे, पुस्तक वो साधन है जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच एक पुल निर्माण कर सकते हैं। यही हमारा एक और वीडियो एंड होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, और उससे भी पहले आप अपने टीचर्स और अपने गुरुओं का आभार प्रकट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।